हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीए स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर से वाच्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वाच्य से। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप द्वारा कर्ता कर्म या भाव का विधान हो उसे क्या कहते हैं। जिसमें कर्ता कर्म और भाव होता है उसको वाच्य कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, वाच्य। नेक्स्ट है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, 3। नेक्स्ट है, निम्न में वाच्यों का वेद नहीं है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ये हमारे वाच्य के वेद होते हैं, लेकिन मिश्र वाच्य वाच्य का वेद नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मिश्र वाच्य। नेक्स्ट है, कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य में कौन वाच्य होता है। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, कृतवाच्य। नेक्स्ट है, जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तो वह कौन सा वाच्य होता है। जब क्रिया का संबंध कर्ता से होता है तो वह कृतवाच्य होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को बाण से मारा वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। राम ने रावण को बाण से मारा में कृतवाच्य होगा। राम क्या हमारा कर्ता है, तो यहाँ हमारा कर्ता से वाक्य शुरू हो रहा है, तो जिसमें कर्ता से वाक्य शुरू होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कृतवाच्य कहलाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, कृतवाच्य। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य होता है। जिस वाक्य के अंदर कर्म की प्रधानता रहती है वो कर्मवाच्य कहलाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब कौन सा वाच्य होता है। जब क्रिया का रूप क्रम के अनुसार बदलता है तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है। अगर हमें कर्मवाच्य की पहचान करनी है तो वो द्वारा से होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, द्वारा। नेक्स्ट है, पूजा द्वारा किताब पढ़ी जाती है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। इसमें द्वारा दिया हुआ है, पूजा के द्वारा क्या की जाती है, किताब पढ़ी जाती है। तो इसमें कर्मवाच्य होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है उसमें कौन सा वाच्य होता है। जिसमें ना तो कर्म होता है ना कर्ता होता है, लेकिन भाव की प्रधानता रहती है उसको हम भाववाच्य कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है, भाववाच्य। नेक्स्ट है, कविता नहीं खाएगी वाक्य का भाव में रूपांतरण होगा। कविता नहीं खाएगी भाव में इसका बदलना है, रूपांतरण करना है। कविता से खाया नहीं जाएगा इसका भाव होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, कविता से खाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, लड़का चित्र बनाता है वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। लड़का क्या ये करता है, तो जिसमें कर्ता की प्रधानता रहती है वो हमारा कृतवाच्य होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, कृतवाच्य। नेक्स्ट है, भाववाच्य की पहचान, जब अकर्मक क्रिया और उसके साथ से के द्वारा कारक चिन्ह होता है तो उससे हमें भाववाच्य की पहचान होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, कृतवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। कृतवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अकर्मक। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, कर्मक। नेक्स्ट है, उसे पढ़ा नहीं जाता वाक्य को कृतवाच्य में रूपांतरण करो। कृतवाच्य जो कर्ता से शुरू होता है वो हमारा कृतवाच्य कहलाता है। यहाँ पे कृतवाच्य बनेगा, मैं नहीं पढ़ता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, मैं नहीं पढ़ता। नेक्स्ट है, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। भाववाच्य का प्रयोग बताना है कि वाक्यों में नहीं हुआ है। मुझसे बैठा नहीं जाता भाववाच्य है। आराम से खाना खाया नहीं जाता भाववाच्य नहीं है। मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाता भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। धूप में चला नहीं जाता, इसमें भी भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, आराम से खाना खाया नहीं जाता। नेक्स्ट है, ये धूप में कैसे चला जाएगा वाक्य में वाच्य भेद बताएं। यहाँ पे क्या है, भाव है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, भाववाच्य। नेक्स्ट है, चलिए पढ़ा जाए कृतवाच्य में बदलिए। कृतवाच्य में बदलना है, चलिए पढ़ा जाए।
तो जो कृतवाच्य बनेगा वो बनेगा चलो अब पढ़ते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, चलो अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कल पुजारी गरीबों को दान देंगे, कर्म वाच्य में बदलिए। कर्म वाच्य में बदलेंगे तो बनेगा कल पुजारी द्वारा गरीबों को दान दिया जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, कल पुजारी द्वारा गरीबों को दान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जी ने राहत सामग्री बंटवाई, कर्म वाच्य में बदलिए। कर्म वाच्य में बदलना है तो इसका जो कर्म वाच्य बनेगा वो बनेगा मुख्यमंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, मुख्यमंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कर्म वाच्य नहीं है? कर्म वाच्य नहीं है वो बताना है। राजेश के द्वारा खीरा काटा गया, कर्म वाच्य है। पक्षियों के द्वारा आसमान में उड़ा जाएगा, कर्म वाच्य दिया हुआ है। उसने अपने बारे में बताया, यहाँ पे एक गलत है। उसके द्वारा गाया जाता है, द्वारा गाया जाता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, कर्म वाच्य होगा। जो हमारा कर्म वाच्य नहीं है वो होगा उसने अपने बारे में बताया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, उसने अपने बारे में बताया। नेक्स्ट है, कृतवाच्य का सही विकल्प है। कृतवाच्य का सही विकल्प बताना है कौन सा है? मोहन से गाया जाता है, कृतवाच्य नहीं है। आकृति द्वारा गाना गाया गया, ये भी हमारा कृतवाच्य नहीं बनेगा। हवलदार साहब ने पान वाले को बताया। अमित के द्वारा मनोरंजन किया गया, अमित के द्वारा क्या किया गया, मनोरंजन, ये हमारा कर्मवाच्य है। और जो हमारा कृतवाच्य है वो क्या है, हवलदार साहब ने पान वाले को बताया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, कर्म। तो ये थे आज के हमारे हिंदी के वाच्य से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।